वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एमबीए एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एमबीए की एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के लिए सेक्शन नंबर 3 जो कि सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में उसका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग वाला पार्ट करवाया जा रहा है और उसके एमसीक्यूज़ आपको करवाए जा रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट हैं वो। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस रिफ्लेक्ट्स द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सो इनमें से कौन सा जो फ्रेज़ है, जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो उससे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को वो जाहिर करता है। सो वो है दिस इज़ व्हाट आई वांट यू प्लीज़ मेक इट। यानी कि मार्केटिंग में असल में है क्या, ये नहीं है मार्केटिंग में कि सेल कर देना किसी चीज़ को, बल्कि ये कि कस्टमर कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे लिए बना सकते हैं। तो जो कस्टमर की वांट होती है उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है, यही मार्केटिंग होती है असल में। उसके बाद ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी जो है आर एन एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। इनमें से कौन सी मार्केटिंग इंटरमीडियरीज की जो ये एग्जाम्पल है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, वो है मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी। मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसी इसका आंसर है। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज़ नॉट अ पार्ट, वो हिस्सा नहीं है मैक्रो एनवायरनमेंट का, वो है कॉम्पिटिटर्स फोर्सेस। बाकी है डेमोग्राफिक फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस और पॉलिटिकल फोर्सेस। उसके बाद ये सर्वे रिसर्च जो कि कहलाया जाता है बैकबोन जो है प्राइमरी रिसर्च का, वो मोस्ट वाइडली तौर पे यूज्ड मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए भी, और जो है वो बेहतर है, सूटेड है गैदर करने के लिए इनमें से किस तरह की इन्फॉर्मेशन को, डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को। सो डिस्क्रिप्टिव इसका आंसर है। उसके बाद ये कि पर्सनस पैटर्न ऑफ लिविंग, जो एक किसी भी शख्स का पैटर्न ऑफ लिविंग है जो कि एक्सप्रेस होता है उसकी जो भी साइकोग्राफिक्स होते हैं उसके अंदर, और रिप्रेजेंट करता है इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट को, वो कहलाया जाता है लाइफ स्टाइल। सो लाइफ स्टाइल होता है जो पैटर्न ऑफ लिविंग होता है लोगों का। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है नॉट द स्टेज, वो स्टेज नहीं है जो कि कस्टमर जो है वो जिससे गुजरता है जब वो अडॉप्ट करता है एक न्यू प्रोडक्ट। सो वो है कल्चर। अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवोल्यूशन, ट्रायल और एक्शन वो शामिल होता है, लेकिन कल्चर इसमें शामिल नहीं होता है, ये इसका आंसर है। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से जितने भी ऑप्शन दिए गए आर दोज प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट होती हैं परचेज किया जाता है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, यानी कि उनके ऊपर मज़ीद काम किया जाएगा या फिर यूज़ किया जाएगा उनको बिज़नेस के अंदर। सो वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके ऊपर मज़ीद काम किया जाएगा या उनको अपने जो है ज़ाहिर बात है बिज़नेस में इस्तेमाल कर लेंगे। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, इनमें से किस कैटेगरी से मुराद जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स होता है जो कि क्लोजली रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ, मिलती हैं क्योंकि वो फंक्शन करती है सिमिलर तरीके से, और उनको बेचा जाता है सेम कस्टमर ग्रुप्स को भी, और मार्केट किया जाता है उनको सेम आउटलेट से, यानी कि जो दुकानें वगैरह आउटलेट वगैरह होती है वो भी सेम होती है, सेम टाइप की होती है। सो ये जो है क्या है, प्रोडक्ट लाइन कहलाई जाती है। प्रोडक्ट लाइन होती है जिसके अंदर सेम ब्रांड यूज़ की जाती है। आप देखते हैं कि कई सारी प्रोडक्ट के लिए सेम ब्रांड यूज़ की जा रही होती है, वो प्रोडक्ट लाइन के अंदर आ जाती है। और उसके बाद ये कि आफ्टर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद एक मार्केट जो है वो इंगेज होती है, इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर के डेवलप किया जाए, मार्केट किया जाए न्यू प्रोडक्ट को, वो कहलाया जाता है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि कंपनी डिवीजन के अंदर एक प्रोडक्ट लाइन जो होती है एक डिवीजन के अंदर, ये कभी कभी एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर ब्रांड जो है वो बताता है। इनमें से कौन से ऑप्शन, वो है SBU जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। उसके बाद ये कि एक सोशल और जो मैनेजरियल प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन वो हासिल करते हैं जो वो उनको ज़रूरी भी होता है और वो चाहते हैं वैल्यू क्रिएशन के ज़रिए। तो वो इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है, वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर ये ऐसा हम देखते हैं। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन, इनमें से किस ऑप्शन से मुराद जो है वो आर्ट और साइंस होती है चूज़ करने की, टारगेट मार्केट की भी और बिल्ड करना प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप, वो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद ये कि स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस जो है वो क्या है, एक कैसा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एलोकेट करती है, मुख्तस करती है उसकी जो मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज होती है ताकि वो पहुंच सके कहाँ तक, उसके जो टारगेट मार्केट होती है उसको, जो उसकी टारगेट है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट जो है वो बना होता है इंस्टीट्यूशंस का और दूसरी फोर्सेस का जो कि अफेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी की बेसिक वैल्यूज़ को, परसेप्शंस को, प्रेफरेंसेस और बिहेवियर्स को, वो खिलाया जाता है कल्चरल इन्वायरमेंट। सो कल्चरल इन्वायरमेंट इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो यूज़ कर रही है सिस्टमेटिक डिज़ाइन, कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्टिंग जो है डेटा की, जो कि रिलेवेंट है मार्केटिंग से, मार्केटिंग करने के लिए उसके प्रोग्राम जो है माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। सो इसको हम क्या कहते हैं, सो ये है मार्केटिंग रिसर्च। सो अब ये कि यू परचेज़, आप जो है वो परचेज़ करते हैं क्लीनिंग सप्लाई जो है फॉर योर कस्टडियल
हेल्प रेगुलरली। ये जो शो कर रहा है किस तरह की बाइंग सिचुएशन को, ये स्ट्रेट रीबाई है, यानी कि इसमें होता क्या है कि ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता इस तरह, तो ये जो है स्ट्रेट रीबाई कहलाया जाता है। उसके बाद कि डैश इज़ नेवर सिंपल, इनमें से क्या जो है ऐसी चीज़ है जो कि कभी भी सिंपल नहीं है। येट अंडरस्टैंडिंग कि ये जो है एसेंशियल टास्क है मार्केटिंग का, ये है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर इसका आंसर है। उसके बाद कि मोस्ट मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल, ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चर मटेरियल और जो पार्ट्स हैं वो बेचे जाते हैं डायरेक्टली जो है इनमें से कौन सी कैटेगरीज़ को, वो है इंडस्ट्रियल यूज़र्स, इंडस्ट्रियल यूज़र्स। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट जो है उसके अंदर जो है वो फैक्टर्स है जो कि अफेक्ट करते हैं कंज्यूमर परचेसिंग पावर और स्पेंडिंग पैटर्न को, वो कहलाया जाता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होता है वो। उसके बाद ये कि एक मार्केटिंग मैनेजर जो होता है लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी का, वो स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन और जो प्राइस हैं कंपनी की प्रोडक्ट के। मार्केटिंग मैनेजर स्टडी कर रहा है इनमें से कौन से कॉन्सेप्ट्स को, वो स्टडी कर रहा है मार्केटिंग मिक्स को। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट जो है वो यूजफुल फिलॉसफी होती है जिसके अंदर एक सिचुएशन के अंदर जहाँ पर प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और मार्केटर जो है वो देखते हैं इसको कि लुक फॉर वेज, यानी कि कुछ ऐसी तरीके देखते हैं कि उसको नीचे लाया जाए। तो ऐसा होता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन वगैरह की जाती है। उसके बाद ये कि जो स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस है वो ये है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एलोकेट करती है उसकी मार्केटिंग मिक्स रिसोर्सेज ताकि पहुंचा जाए कहाँ तक, टारगेट मार्केट तक। आई थिंक ये रिपीट हुआ है। उसके बाद ये कि ब्रांड बिलीव्स और जो वैल्यूज़ होती हैं जो कि पास्ट होती हैं, गुजरती हैं, यानी कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जाती हैं, वो री इन्फोर्स उनको किया जाता है स्कूल्स के ज़रिए, चर्चेस के ज़रिए, और जो बिज़नेस और गवर्नमेंट होती है वो सो इससे मुराद किस तरह के बिलीव्स और वैल्यूज़ हैं, ये कोर बिलीव्स और वैल्यूज़ इनको कहा जाता है। जो बुनियादी जो बिलीव्स और वैल्यूज़ होती हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद ये कि मार्केटिंग स्टिमुलाई के अंदर जो है वो 4 पीस हैं, तो इनमें से कौन सा जो है वो 4 पीस में शामिल नहीं है, वो पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन शामिल होते हैं, इसी वजह से पॉलिटिकल नहीं है। उसके बाद ये यूनिक साइकोलॉजिकल जो करेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे क्या होता है कि रिलेटिवली कंसिस्टेंट और लास्टिंग रिस्पॉन्स होते हैं जो एक एनवायरनमेंट होता है ख़ुद का उसके जवाब में। सो ये मतलब क्या चीज़ है इनमें से, ये है पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी जो है उसको कहा जाता है। उसके बाद ये कि मैज़लो ने जो है वो ज़ाहिर बात है एक लिस्ट दी है ह्यूमन नीड की, अब्राहम मैज़लो ने, आप देखेंगे पिरामिड दिया है पूरा। सो उसमें मोस्ट प्रेसिंग से लेकर लीस्ट प्रेसिंग तक है, तो इसमें तमाम शामिल हैं जितने भी ऑप्शन दिए गए, सिवाय एक को छोड़ के, वो है नीड रिकग्निशन, ये शामिल नहीं है। बाकी फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वगैरह शामिल हैं। उसके बाद कि डैश जो इनमें से वो जो की है कि बिल्ड करने के लिए लास्टिंग रिलेशनशिप कंज्यूमर्स के साथ, वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इसका आंसर है। उसके बाद कि मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम के अंदर जो है वो लोग हैं, इक्विपमेंट है, प्रोसीजर है कि गैदर किया जाए, सॉर्ट किया जाए, डैश किया जाए, वैल्यूट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इन्फॉर्मेशन जो है मार्केटिंग डिसीजन मेकर को। सो इसके अंदर एनालाइज भी आ जाता है कि एनालाइज भी किया जाता है। उसके बाद ये कि एक मार्केटिंग मैनेजर जो लार्ज कंज्यूमर फूड कंपनी का, वो स्टडी कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रमोशन, प्राइस जो है कंपनी प्रोडक्ट के, सो वो स्टडी कर रहा है इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग मिक्स। आई थिंक ये भी रिपीट हुआ है। और उसके बाद ये कि मार्केटिंग रिसर्चर्स जो है यूजुअली तौर पे कंक्लूजन निकालते हैं लार्ज ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करते हुए, इनमें से कौन सा जो है वो जो स्मॉल कंपोनेंट होता है टोटल कंज्यूमर पॉपुलेशन का, सो वो एक सैम्पल लेते हैं, एक सैम्पल के ज़रिए जो है वो ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कि एक चेंज आना इंडिविजुअल के बिहेवियर में जो कि होता है इन्फॉर्मेशन की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से, तो वो इनमें से क्या है, लर्निंग होती है। जब कोई इन्फॉर्मेशन या एक्सपीरियंस होता है तो उससे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, तो वो लर्निंग होती है। और उसके बाद ये कि यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि जो यूनिक होती है हर किसी के लिए की अलग होती है, जिससे रिलेटिवली कंसिस्टेंट और लास्टिंग रिस्पॉन्स आता है जो भी एक एनवायरनमेंट होता है उसके जवाब के अंदर। सो वो इनमें से क्या चीज़ है, वो जो है पर्सनैलिटी है, क्योंकि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। और उसके बाद ये कि अब एक थोड़ा सा केस स्टडी नुमा है कि मोबलिंग ने जो है वो डिवाइड किया है बायस को ग्रुप्स के अंदर, जो कि बेस करता है उनकी नॉलेज के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, उनके यूजेस या रिस्पॉन्स के ऊपर, प्रोडक्ट के हवाले से। सो वो यूज़ कर रहे हैं किस तरह की सेगमेंटेशन, ये बिहेवियरल सेगमेंटेशन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये कि माइकल पोर्टर का जो मॉडल है उसके अंदर इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन एक मेजर टूल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेज के अंदर कि क्रिएट किया जाए वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस मॉडल दिया गया है। और अच्छा ये दोबारा आ गया मार्केटिंग मिक्स वाला।
और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करता है इस स्टेटमेंट को, जो कि ये कि व्हाट प्लेस डू यू वांट योर प्रोडक्ट टू होल्ड इन कंज्यूमर माइंड, यानी कि किस तरह की जगह आप बनाना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट की कंज्यूमर के माइंड के अंदर। कंज्यूमर के माइंड के अंदर जो आप जगह बनाना चाहते हैं वो कहलाई जाती है पोजिशनिंग। सो पोजिशनिंग कहा जाता है उसको। और उसके बाद ये कि जब एक चर्च जो है वो टारगेट करती है डिफरेंट डेमोग्राफिक ग्रुप्स को कि वो इंक्रीज़ करे अटेंडेंस, तो ये एग्जांपल है इनमें से किस तरह की मार्केटिंग की। सो ये नॉन प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग जो इसको कहा जाएगा। कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन अगर ज़ाहिर बात है मार्केटिंग करे तो वो नॉट फॉर प्रॉफिट मार्केटिंग के अंदर उसको हम कंसिडर करते हैं। और उसके बाद ये कि एयरलाइंस जो है वो ऑफ़र करती हैं फ्रीक्वेंट फ्लायर मार्केटिंग प्रोग्राम ताकि बिल्ड करें वैल्यू और सेटिस्फेक्शन जो है कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर। सो यूज़ करते हुए इस अप्रोच को एयरलाइन जो है वो ऐड करती हैं इनमें से कौन सा बेनिफिट जो है कस्टमर रिलेशनशिप के। सो वो है फाइनेंशियल बेनिफिट्स। सो फाइनेंशियल बेनिफिट्स इसका आंसर है। और उसके बाद फिर ये कि डिजिटल एज जो है फंडामेंटली जो है वो चेंज करेगा कस्टमर्स की जो थिंकिंग है, कन्वीनियंस के हवाले से भी, स्पीड के हवाले से भी, प्राइस के हवाले से, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और सर्विस। सो ये जो न्यू कंज्यूमर थिंकिंग अफेक्ट करेगा इनमें से कौन से बिजनेसेस को, एवरी बिजनेस को, जितने भी बिजनेसेस हैं, कोई भी बिजनेस इससे जो है ज़ाहिर बात है अलग नहीं रहेगा। सो उसके बाद ये कि कुछ बैंक्स ने जो है वो इंक्रीज़ किया उनका मार्केट शेयर जो है ऑफ़र करते हुए अकाउंट्स स्पेशली जो है वो चिल्ड्रन के लिए दूसरे सिटी के अंदर। ये जो है इलस्ट्रेट करता है इनमें से कौन सी ग्रोथ स्ट्रेटजीज़, ये है मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट को जो ये शो करता है। और उसके बाद ये विच ऑफ मेथड ऑफ रिसर्च, इनमें से कौन सा मेथड रिसर्च का यूज़ किया जा सकता है जब इन्फॉर्मेशन लोगों से हासिल की जाए, जब वो या तो देना ना चाहते हों या ना कर सकें किसी भी वजह से, तो ऑब्जर्वेशन की जाती है, लोगों को ऑब्जर्व किया जाता है जो कुछ वो कर रहे होते हैं। और उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बेस्ट करेक्टराइज मार्केटिंग रिसर्च, यानी कि वो बेहतर तौर पे करेक्टराइज करता है मार्केटिंग रिसर्च को। सो वो ये है कि रिसर्च इज़ कंडक्टेड ऑन अ स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस। रिसर्च जो की जाती है कि स्पेशल प्रोजेक्ट बेसिस के ऊपर। उसके बाद ये कि रिसर्च जो होती है बाइंग डिसीजन की लार्ज कंपनीज़ की तरफ से कि ढूंढा जाए कि क्या वो बाय करते हैं और कहाँ बाय करते हैं और कैसे और कितना वो बाय करते हैं, वो इनमें से कौन सा बाइंग डिसीजन है, वो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन जो है वो है। और उसके बाद ये इनमें से कौन सा फैक्टर रिलेट करता है फैमिली से जो कि इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर बिहेवियर को, वो कहलाया जाता है सोशल। सोशल इसका आंसर हो गया। और उसके बाद ये कि बाइंग प्रोसेस जो कि स्टार्ट होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, इनमें से कौन सी स्टेज से जिसके अंदर बायर रिकग्नाइज करता है नीड या प्रॉब्लम, वो कहलाया जाता है नीड रिकग्निशन। सो नीड रिकग्निशन होती है। और उसके बाद ये कि आप जो वो परचेज़ करते हैं क्लीनिंग सप्लाई अपने कस्टडियल के लिए, कस्टडियल हेल्प के लिए रेगुलरली। सो ये शो करता है इनमें से कौन सी बाइंग सिचुएशन ये स्ट्रेट रीबाई होता है जिसमें सोचना नहीं पड़ता। और उसके बाद ये है कि एक ऐसी परचेज़ जिसके अंदर कंज्यूमर बाय करता है सेम गुड को सेम क्वांटिटी के अंदर और सेम टर्म्स के ऊपर सेम सप्लायर से ही, यानी कि आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ें यहाँ पर सेम है, गुड भी सेम है, क्वांटिटी भी सेम है, टर्म भी सेम है, सप्लायर भी सेम है। तो ये सब कहाँ होता है, स्ट्रेट रीबाई में होता है, बहुत ही ईजिली जो है वो बाय कर लिया जाता है। और उसके बाद ये जब एक कंपनी जो है वो कैटर करती है क्लॉथिंग को, कॉस्मेटिक को, टॉयलेटरीज मार्केट को, ये प्रोबेबली यूज़ कर रही है किस तरह की सेगमेंटेशन, ये जो है जेंडर सेगमेंटेशन यूज़ कर रही है। यहाँ पर जो है वो ज़ाहिर बात है जेंडर वाइज प्रोडक्ट भी आती हैं। उसके बाद ये कि मिस्टर ABC और उनके जो स्टाफ हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो यूज़ करेंगे टारगेट मार्केटिंग ताकि वो पहुँच सकें जो उनकी सेल्स गोल्स हैं। सो कौन से 3 स्टेप हैं टारगेट मार्केटिंग के लिए? सो मार्केट सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग। सो दिस वन इज़ द आंसर। और उसके बाद फिर ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जो कि ऐड करती है, मदद करती है बायर्स की प्रोडक्शन या फिर ऑपरेशन में, जिसमें शामिल है इंस्टॉलेशन और एक्सेसरी इक्विपमेंट, वो है कैपिटल आइटम्स। सो कैपिटल आइटम्स इसका जो है वो आंसर है। और उसके बाद ये क्या डेवलप करना एक प्रोडक्ट या सर्विस, उसमें शामिल होता है कि डिफ़ाइन किया जाए बेनिफिट्स जो कि ये ऑफ़र करेगा। बेनिफिट्स जो है जैसे कि क्वालिटी, फीचर, डिज़ाइन, स्टाइल जो कि कम्युनिकेट किया जाता है, जिनको डिलीवर किया जाता है, वो आते हैं इनमें से कौन सी कैटेगरीज़ में, वो आते हैं प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स के अंदर। और उसके बाद ये कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि कई सारी प्रोडक्ट लाइन के साथ होती है, उसके अंदर जो है वो इनमें से कौन सा मिक्स होता है जिसके अंदर तमाम प्रोडक्ट लाइन भी है और आइटम भी है, जो कि एक पर्टिकुलर सेलर भी ऑफ़र करता है, सेल करने के लिए वो प्रोडक्ट मिक्स आ जाती है। और उसके बाद ये कि विद व्हाट ग्रुप्स डू फर्म कंडक्ट कॉन्सेप्ट टेस्टिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट, यानी कि किस तरह के ग्रुप्स के साथ फर्म जो है वो कॉन्सेप्ट टेस्टिंग करती है नई प्रोडक्ट्स के लिए, वो होता है टारगेट
कस्टमर्स के साथ। और उसके बाद ये कि कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के बाद एक फर्म जो है वो इंगेज होती है इनमें से कौन सी स्टेज के अंदर डेवलप करने के लिए, मार्केट करने के लिए न्यू प्रोडक्ट, वो है मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट। उसके बाद ये कि अगर एक कंपनी जो है वो उसकी सेल्स जो है वो नीचे गिर जाती हैं और प्रॉफिट भी जो है ज़ाहिर बातें कम हो जाते हैं या गिर जाते हैं, सो ये जो है कंपनी जो है वो कौन से स्टेज पर है प्रोडक्ट की, वो है डिक्लाइन स्टेज के ऊपर। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी, इनमें से कौन सी मार्केटिंग मिक्स एक्टिविटी क्लोजली तौर पे एसोसिएट है न्यूज़ लेटर के साथ, कैटलॉग्स और जो इन्विटेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्सर्ड इवेंट्स के लिए, वो है प्रमोशन। सो प्रमोशन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि जो 3 मेन स्ट्रेटजीज़ हैं इंटेंसिव ग्रोथ के लिए, वो है मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इसके अलावा है मार्केट डेवलपमेंट। और उसके बाद ये कि बाइंग गुड्स और सर्विस, जो बाई किया जाता है गुड्स और सर्विस जो है फर्दर प्रोसेसिंग के लिए कि उनके ऊपर मज़ीद काम किया जाएगा या फिर यूज़ किया जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, तो ये जो है किस तरह की मार्केट के अंदर ऐसा होता है, ये होता है बिज़नेस मार्केट्स के अंदर। बिज़नेस मार्केट्स के अंदर इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है वो होती हैं। और उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है वो अफेक्ट नहीं करता जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है डोनेशन जो दिया जाता है हॉस्पिटल्स को। बाकी ऑप्शन है एक्सचेंज रेट, वैल्यू एडेड टैक्स और डिस्पोजेबल इनकम। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।